दोस्तों, आज़ादी के 40 साल बाद भी कैसे कश्मीर में भारतीयों को ही रिफ्यूजी बना दिया गया। दोस्तों, यदि देश को यह बताया जाता कि 4 लाख कश्मीरी पंडितों को नहीं बल्कि 4 लाख इंडिया के लोगों के बहू बेटियों के साथ बलात्कार हुए और उन्हें अपने ही देश में रिफ्यूजी बनने को मजबूर कर दिया गया, तो आज सिचुएशन कुछ और होती। द कश्मीर फाइल 1919 में कश्मीर पंडितों की लाइफ का एक फ्लैश या एक लम्हा है जिसे देखकर हर इंडियन की आंखें नम पड़ जाती है। दोस्तों, कश्मीर फाइल एक ऐसा इवेंट, एक ऐसी ट्रेजेडी को पोर्ट्रे की है जिसके बारे में पूरे देश में आज तक एक्नॉलेज नहीं किया गया है। 19 जनवरी 1990 की ब्लैक नाइट, जिसको कोई भी कश्मीरी पंडित नहीं भूल सकता। उस ब्लैक नाइट में अचानक कश्मीर वैली में पावर कट हो जाती है। उस नाइट कश्मीर वैली में मस्जिदों से केवल एक आवाज़ सुनाई जा रही थी, कश्मीर पंडितों, कश्मीर से भाग जाओ। उस ब्लैक नाइट में कट्टरपंथियों ने तुगलकी फरमान सुनाया कि कश्मीर पंडित काफिर हैं। वहाँ कश्मीर वैली में उस रात 4 लाख कश्मीरी पंडितों से कहा जाने लगा कि आप अपने घर, बीबी, बहनों और बेटियों को छोड़कर चले जाओ। उस रात, उस अंधेरी रात में कई कश्मीरी पंडितों की हत्या हुई। कई माँ, बहनों, बेटियों, यहाँ तक कि 1 साल तक की बच्चियों का भी रेप किया गया और कई लोग हमेशा के लिए लापता हो गए। और दोस्तों, यहीं से कश्मीर हिंदू विहीन होना शुरू हो गया, यानी कि कश्मीर पंडित कश्मीर छोड़कर जाने लगे और सारी दुनिया तमाशा देखती रह गई। जिसके बाद कश्मीर पंडितों से जुड़े 150 एजुकेशन इंस्टीट्यूट में आग लगा दी गई और 100 से अधिक मंदिरों, धर्मशालाओं को तोड़ दिया गया। कश्मीरी पंडितों के कारखाने, दुकानों को लूट लिए गए और उस समय कश्मीरी पंडितों के घर जलने की घटनाएं 20 लाख से भी ज्यादा हुई और लगभग 1100 से भी ज्यादा कश्मीरी पंडितों को बहुत ही बेरहमी से मर्डर कर दिया गया। दोस्तों, कश्मीरी पंडित आज से करीब 30 साल पहले कश्मीर पंडितों को अपने ही घरों से निकाल दिए गए थे। उन घरों से जिसमें उनकी कई पीढ़ियां रह रही थी। 19 जनवरी 1990 की रात को कश्मीर पंडित के सामने 3 ऑप्शन रखे गए थे। पहला, या तो वो इस्लाम कबूल कर ले, दूसरा, या तो कश्मीर छोड़कर चले जाए और तीसरा, दोनों विकल्प ना चुनने पर उन्हें मरने के लिए तैयार रहना होगा। जिसके बाद रातों रात कश्मीर पंडितों को हमारे देश में लाखों की संख्या में अपने ही घर से, अपनी नौकरी, अपना जमीन सब कुछ छोड़कर कश्मीर से जाना पड़ा और जब ये दूसरे पार्ट में जाकर रहने लगे तो ये अपने ही देश में रेफ्यूजी बन गए और ये अपने ही देश में इंटरनली डिस्प्लेस पीपल बन गए, यानी कि जिन्हें ऑफिशियली आईडीपी कहा जाता है। और दोस्तों, आज भी ऐसे बहुत से कश्मीरी पंडित हैं जो आज भी उसी कंडीशन में रह रहे हैं जैसे 1990 में थे। दोस्तों, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक कश्मीर पंडित नर्स के साथ अलगाववादियों ने सामूहिक बलात्कार किया और उसके बाद उस महिला के हर एक बॉडी पार्ट को काटकर उसकी बड़ी बेरहमी के साथ हत्या कर दी गई। बड़ी हैवानियत के साथ कई कश्मीर पंडितों को जिंदा ही उनके शरीर के कई टुकड़े कर दिए गए। दोस्तों, इस बात के कई रिपोर्ट हैं और कई लोगों के लाइव टेस्टिमोनियल हैं।
जो कि आप यूट्यूब, अखबार या कई जगह उनके टेस्टिमोनियल आप प्राप्त कर सकते हैं। कश्मीर वैली में कई कश्मीर पंडितों की बस्तियों में गैंग रेप हुए और उनकी लड़कियों को अपहरण कर लिए गए, जिससे उस समय कश्मीर वैली में हालात बद से और बदतर हो गए। उस समय कश्मीर पंडितों के घर के दरवाजे पर एक नोट लगा दिया जाता था, जिस पर लिखा जाता था कि या तो मुसलमान बन जाओ या फिर कश्मीर छोड़कर चले जाओ या फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। दोस्तों, उस समय पाकिस्तान की तत्कालीन प्रधानमंत्री बेनजीर भुट्टो ने टीवी पर कश्मीर मुसलमानों को भारत से अलग होने के लिए भड़काना शुरू कर दिया था। दोस्तों, आज भी कश्मीर पंडितों के दर्द की दो तस्वीरें हैं। एक तस्वीर में वो लोग हैं जिन्हें 1990 के दशक में अपनी ज़मीन को छोड़कर जाना पड़ा और दूसरे में वो लोग हैं जो कभी घाटी को छोड़कर नहीं गए, बल्कि एक उम्मीद में अनिश्चितता के साये में बरसों से घाटी में ही रहते आ रहे हैं। और आज भी वो लोग हमारी सरकार से एक उम्मीद लगाए हुए हैं। दोस्तों, यह बड़े दुर्भाग्य की बात है। 1990 के बाद देश की दोनों बड़ी पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही सत्ता में रही, लेकिन उनके हालात आज भी नहीं सुधर पाए हैं। आज भी कश्मीर पंडित अपने आइडेंटिटी के लिए फाइट कर रहे हैं और यह हमारे देश के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है कि 30 साल पुराना इतना बड़ा ज्वलंत मुद्दे की गहराइयाँ एक मूवी के द्वारा पोर्ट्रे करने के बाद पूरे देश को 4 लाख कश्मीरी पंडितों पर हुए अत्याचार की आप बीती पता चल रही है। और आज भी उन लोगों को 4 लाख हिंदुस्तानी नहीं बल्कि 4 लाख कश्मीरी पंडित के नाम से जाना जा रहा है। दोस्तों, आप उन 4 लाख हिंदुस्तानियों या फिर उन 4 लाख कश्मीर पंडितों के बारे में आप अपनी क्या राय रखते हैं? दोस्तों, ऐसे क्या रीजन है कि 30 साल बाद भी हमारी गवर्नमेंट आज तक उनके लिए कुछ भी नहीं कर पाई? उन 4 लाख हिंदुस्तानियों या फिर कश्मीर पंडितों के रिहेबिलिटेशन, एजुकेशन, हेल्थ और उनके फ्यूचर के बारे में गवर्नमेंट को क्या स्टेप लेना चाहिए? दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है? और दोस्तों, द कश्मीर फाइल मूवी देखने के बाद आपकी उस समय की सोसाइटी और उस समय के गवर्नमेंट और आज के गवर्नमेंट के बारे में आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, द कश्मीर फाइल 100% प्योर रियलिटी बेस्ड मूवी है। यही वजह है कि पूरे देश में इसके बारे में चर्चा की जा रही है। दोस्तों, द कश्मीर फाइल मूवी यदि आपने नहीं देखी है तो आप एक बार जरूर देखिए। यदि 3 घंटे की मूवी देखकर आपकी आंखें नम पड़ सकती है तो जरा सोचिए, आज़ादी के 40 साल बाद अपने ही देश में 4 लाख हिंदुस्तानियों को बेघर कर दिया गया और 1990 के बाद पिछले 30 सालों से आज भी कश्मीर पंडित यानी कि हमारे हिंदुस्तानियों को इंसाफ ना मिला हो। तो दोस्तों, आप इस मुद्दे के बारे में क्या सोचते हैं? और उन हिंदुस्तानियों के कातिलों जो आज कश्मीर के पॉलिटिक्स में एक ऊंचे पद में राज कर रहे हैं, उनके साथ क्या करना चाहिए? दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों,
यदि ऐसा है तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल सिटीजन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको हमारे आने वाली कोई भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो पाए। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।